आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी टू मेक है, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होता है और इसे हम पूरे साल स्टोर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के कच्चे आम ली हूँ। इसे धोकर छील लिया था। छिलके को उतारने के बाद इसे हमने कद्दूकश कर लिया था। अब यहाँ पर कद्दूकश किया हुआ ये देख सकते हैं कि आम के लच्छे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर कुछ येलो कलर के, पीले कलर के भी दिख रहे होंगे लच्छे, तो ये बिल्कुल कच्चे आम ही है। उनका पल्प जो था वो येलो कलर का था। अब इस कद्दूकश किए हुए आम में हमने 1 कप चीनी और 1 कप गुड़ को कद्दूकश करके ऐड कर दी हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिक्सचर को हम करीब 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ाया था और इसमें 1 बड़े चम्मच ऑयल को ऐड कर देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया देन आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधी छोटी चम्मच बारीक वाली राई को हमने इसमें ऐड कर दिया। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जब ये अच्छे से क्रैकल हो गया उसके बाद आधी छोटी चम्मच अजवाइन और आधी छोटी चम्मच कलौंजी को हम इसमें ऐड करके उसके तुरंत बाद हमने जो यहाँ पर मिक्सचर तैयार किया था आम, गुड़ और चीनी का, हम इसमें ऐड कर देंगे। कलौंजी और अजवाइन को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है वरना जो टेस्ट है चटनी का थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इसलिए आखिर में हमने कलौंजी और अजवाइन को ऐड करके तुरंत बाद ये मिक्सचर को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने के दौरान बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी और गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है धीमे धीमे आँच पर। ये देख सकते हैं चीनी और गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया और बहुत सारा अब इसमें लिक्विड में दिखने लग गया है। अब इसे क्या करना है, फ्लेम को हमने थोड़ा सा मीडियम कर दिया था और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में यूं ही चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो करीब 2 से 3 मिनट तक यूं ही चलाते हुए खुले में हमने पकाया था और अब इसे हमने ढक देंगे। ढकने के बाद इसे करीब 7 से 8 मिनट तक हमें करीब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। इससे क्या होगा, जो कच्चे आम के लच्छे हमने तैयार किए ना वो अच्छे से गल जाएंगे। बीच बीच में कवर को 2 से 3 बार हटा करके नीचे से ऊपर अच्छे से चला देंगे ताकि ये चटनी जो है वो हमारी हर तरफ से इक्वली पके, आम के जो लच्छे हैं वो इवनली अच्छे से गल जाएं। तकरीब 7 से 8 मिनट तक ढक कर मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया था। इतना देर पकने के बाद आम के जो लच्छे हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। देख सकते हैं कि जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे से गल गया है। इसी पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे कि हमारी चाशनी कितनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी तार वाली चाशनी होने तक नहीं पकाना है, बस 2 फिंगर जो है वो आपस में बस चिपकनी चाहिए। देख सकते हैं बस 2 फिंगर हमारी चिपक रही है, कोई तार की चाशनी नहीं बन रही है। इतना ही हमें पकाना है क्योंकि अगर ज़्यादा हम पका देंगे तो ठंडे होने के बाद चटनी बिल्कुल सख्त हो जाती है। अब इतना देर पकाने के बाद यहाँ पर हमने करीब 1 छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च लिया है, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर ली थी मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच काले नमक का पाउडर था और आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। बस इन ड्राई स्पाइसेस को हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पका लेंगे ताकि इन सारे स्पाइसेस का टेस्ट और फ्लेवर अच्छे से चटनी में उतर जाए। इतना ही हमने पकाना है और 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ फ्लेम करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं ये चटनी हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसे ठंडा होने का थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। तो ठंडा होने के बाद भी हमारी चटनी का जो टेक्सचर है देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है, टाइट है और ना तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल लूज़ है। हम एक और तरीके से इसे चेक कर सकते हैं कि हमारी चटनी कितनी परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्लेट में चटनी को डाल रही हूँ। हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट डन इसलिए है कि ये ना तो किनारे की तरफ से बिल्कुल फैल रही है, पतली सी कोई एकदम बिल्कुल धार नहीं जा रही है, और ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर चटनी थोड़ी भी ज़्यादा पतली रहती है तो वो बिल्कुल किनारे की तरफ से बहती चली जाती है। तो ये हमारी बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर वाली चटनी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। शीशे के जार में डाल के रखें तो बहुत ज़्यादा पूरे साल तक ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार से चटपटी चटनी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और चाहें तो फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।